Hi, thank you so much everyone for 100 plus subscribers and I welcome to my YouTube channel and इस चैनल पे आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो कि आएंगी। अभी मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हूँ, सो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द नेम ऑफ माई चैनल ऐप टैग। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगती है सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। सो आइए देखते हैं अमाइनो एसिड। वैसे तो मैं इतनी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ अमाइनो एसिड पे, लेकिन एक कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट होता है, ज़ुइट्राइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइए ये देखते हैं, लेट्स गो। लेकिन सुनो यार, इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। उसमें क्या होता है ना, दो ये हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, जिनके बारे में हम सब जानते ही हैं। इन्होंने एसिड बेस थ्योरी तो दी ही हुई है, ठीक है। सो इनका जो एसिड बेस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि एसिड को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोटॉन डोनेट जो करता है वो एसिड होते हैं। डी आ रहा है ना एसिड में, तो आप याद रख सकते हो डोनेट्स प्रोटॉन, बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट माइंड में जमा के रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड के बारे में। देखो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप देखो इस वाले स्ट्रक्चर में ना, अमाइनो ग्रुप क्या है, वो प्लस चार्ज है, उसके पास +1 चार्ज दे रहा है, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। कार्बोक्सिल ग्रुप डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, -1 चार्ज आ रहा है। नेट चार्ज दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड ज़ुइट्राइन फॉर्म इसी को बोलते हैं, नेट चार्ज 0 होता है। अब इस अमाइनो एसिड को हम लो पीएच पे, हाई पीएच पे रखते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अब इस अमाइनो एसिड को हम लेके जा रहे हैं लो पीएच पे। इसके अंदर ऐसा क्या चेंज हो जाएगा लो पीएच पे, जब पीएच लो होती है ना, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी कम पीएच पे। लो पीएच पे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना अमाइनो एसिड का, ये आप देखो इसमें क्या चेंज आ रहा है। जो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है ना वो अभी ज़ुइट्राइन वाले फॉर्म में डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है। ये क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने सारे हाइड्रोजन आयन हैं, तो ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा। अमाइनो ग्रुप ऑलरेडी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, सो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा अमाइनो एसिड पे। और दोनों ही ग्रुप जो है, अमाइनो ग्रुप एंड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप क्या करेंगे, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। और प्रोटॉन डोनर कौन होते हैं, एसिड होते हैं। तो लो पीएच पे अमाइनो एसिड कैसे बिहेव करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और चार्ज कौन सा डोमिनेट होगा, प्लस चार्ज डोमिनेट होगा। तो ये था लो पीएच की बात, ठीक है। आइए चलते हैं हाई पीएच पे। हाई पीएच पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन आयन कम है, तो हमारा जो अमाइनो ग्रुप है वो भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और वो NH2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो कौन सी फॉर्म में आ गया, NH2, यानी कि वो अपने डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया है। और दोनों ही ग्रुप अपने डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाते हैं हाई पीएच पे। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो डोमिनेट हो जाता है हाई पीएच पे। अब नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो गया है, देखो अमाइनो ग्रुप एंड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है दोनों ही किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो हाई पीएच पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अमाइनो एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा। और चार्ज कौन सा डोमिनेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा। सो ये था ओवरऑल की लो पीएच पे एंड हाई पीएच पे क्यों वो एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं और कौन सा चार्ज उन पे डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। एक बार और हम देख लेते हैं। देखो ज़ुइट्राइन के फॉर्म में हमने देखा एक ग्रुप अमाइनो ग्रुप प्रोटोनेटेड है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप डीप्रोटोनेटेड है, दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर रहे हैं। लो पीएच पे लेके जाते हैं तो जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म से प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये दोनों ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एज अ प्रोटॉन डोनर, अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो लो पीएच पे एसिड की तरह, हाई पीएच पे इसका ऑपोजिट आप देख सकते हैं, ये भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो NH2 आ जाएगा अपना डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा एंड दोनों के दोनों क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बेस की तरह बिहेव करेगा हाई पीएच पे। सो ये ही था, मतलब ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि लो पीएच पे एज अ एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, हाई पीएच पे एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम और भी ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। एंड बाय बाय, थैंक यू so much everyone, and do like, share and subscribe to my channel.